लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही सियासी दलों में समीकरणों को साधने का खेल शुरू हो गया है। आइए हम बात करते हैं ऐसी ही एक वीआईपी सीट इलाहाबाद की। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा गठबंधन का मुकाबला सपा कांग्रेस गठबंधन से होगा। वहीं बसपा की सियासी चाल भी चुनाव की दिशा और दशा को काफी हद तक तय करेगा। बसपा अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है। इससे सपा कांग्रेस के सामने अपने वोटों का बिखराव रोकने की एक बड़ी चुनौती पूरे उत्तर प्रदेश में होगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी ने 55.62% मत हासिल कर ये चुनाव जीता था। दूसरे स्थान पर सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह पटेल थे, जिन्हें 34.89% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो योगेश शुक्ला को महज 3.59% वोट मिले थे। जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी श्यामा चरण गुप्ता ने जहां 35.19% वोट पाकर चुनाव जीता, तो दूसरे स्थान पर सपा के रेवती रमन सिंह थे, जिन्हें 28.24% वोट मिले थे। और वहीं बसपा की केशरी देवी पटेल को 18.18% और कांग्रेस की ओर से नंद गोपाल गुप्ता नंदी को इस चुनाव में 11.49% वोट मिले थे। साल 2014 के मुकाबले इलाहाबाद लोकसभा सीट पर साल 2019 में मोदी मैजिक ज्यादा असरदार साबित हुआ था। मोदी मैजिक के चलते ही रीता बहुगुणा जोशी ने सपा बसपा के गठबंधन के प्रत्याशी को हराया था। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट पूरी तरह से बिखर गया था और पार्टी को 2014 के मुकाबले करीब 7% कम वोट हासिल हुए थे। अब मेजा, कोरांव, बारा, इलाहाबाद दक्षिण और करछना विधानसभा के मतदाता इलाहाबाद सीट के प्रत्याशी का भाग्य तय करते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मेजा की सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटों पर भाजपा और उनके सहयोगियों ने जीत दर्ज की थी। इन पांचों विधानसभा सीट पर कुल 9,83,171 लोगों ने वोट डाले, जिनमें से 44.37% वोट भाजपा को, 37.35% वोट सपा को और 9.98% वोट बसपा के प्रत्याशी को मिले। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो विधानसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन पार्टी का रहा। पार्टी को पांचों विधानसभा सीट पर कुल 3.34% वोट ही मिले और मेजा विधानसभा सीट पर तो कांग्रेस के प्रत्याशी को नोटा से भी कम वोट प्राप्त हुए थे। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा की सीटों के परिणाम देखकर सपा कांग्रेस गठबंधन के पास पहली चुनौती तो वोटों के बिखराव को रोकने की होगी। वहीं बसपा भी अपने बिखरे वोट बैंक को समेटने की कोशिश इस बार कर रही है। तो भाजपा की चुनौती भी यही रहेगी कि वो पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी अन्य दलों के वोट बैंक में सेंध लगा सके। राजनीति से जुड़े जानकार कहते हैं कि इन्हीं समीकरणों को देखते हुए सभी दल प्रत्याशी की घोषणा करने में इतना वक्त ले रहे हैं। हर दल जातीय फैक्टर के साथ साथ प्रत्याशी की भी ताकत को पूरी तरीके से आजमा लेना चाहता है। सभी दल की पहली कोशिश अपने वोट बैंक को समेटने और दूसरे दलों के वोट बैंक पर सेंध लगाने की है। तो जाहिर तौर पर सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए राह इस बार यूपी में आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि बसपा एक थर्ड फैक्टर की तरह काम कर रहा है और अगर वो चलता है तो उनके वोटों में बिखराव होगा और इसमें भाजपा को फायदा हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।